जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल का जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, एक तरीके से आपका रिवीजन करवाया जा रहा है जो सुपर फास्ट तरीके से है। तो आप सभी लोग इससे भी अधिक स्पीड अगर चाहते हैं तो आपको करना क्या है काम कि YouTube में एक सेटिंग होता है, सभी को पता ही होगा। उसमें आप 1.5x कर सकते हैं, 1x कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अधिक से अधिक स्पीड में आप देखिए, क्योंकि आपके पास जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। तो कम समय में अधिक रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप ये कोई भी वीडियो डिटेल इस टाइम मत देखिए, क्योंकि आप डिटेल जितना पढ़ना था आपने पढ़ चुका है। बस आपको आंखों के सामने से क्या है कि आपको क्वेश्चन को गुजारना है, ताकि आपको फील हो कि हाँ ये हम क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से बिना डाउट के आप बना पाएंगे। तो हमारा बस यही है कि मैं आपको क्वेश्चन बस रिविजन करा दूँ, ताकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस की तरीके से आराम से क्वेश्चन बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है आपका पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह नहीं है। दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन है बृहस्पति। बृहस्पति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये वे जो होते हैं पृथ्वी के सदृश से होते हैं। तो आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। इनमें से जो है सबसे पहले कौन बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइथागोरस। पाइथागोरस के द्वारा ये बताया गया था। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताना है। इनमें से जो है आपका गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था, सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जो कि सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से लेकर के 1/6 भाग जो है लिया जाता था। तो इस पॉइंट का आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। देखिए, गजनी का दरबारी कवि नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर हसन जो है आपका ये नहीं था। आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि महमूद गजनी के दरबारी कवियों में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी प्रमुख थे। महमूद गजनी ने भारत पर पहला जो आक्रमण किया था वो आपका 1001 ईस्वी में किया था, जबकि उसका जो अंतिम आक्रमण था वो आपका 1027 में जाटों के विरुद्ध किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। तीव्र ढाल वाली, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राकापोसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वें का। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा जो है दी जाती है। वर्ष की संज्ञा जो है आपका दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि वर्ष 1911 से 21 ईस्वी के बीच जो है भारत में जनसंख्या की जो आपका दशकीय वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रहा है। बात करेंगे हम 0.31% जो है माइनस में रहा था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल जो है कहा जाता है। प्रत्यावर्तन का काल जो है कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद ऋतु। क्या हो जाएगा, शरद। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। देखिए, कपास की खेती के लिए अगर हम बात करेंगे तो काली मिट्टी जो है आपका उपयुक्त अधिक माना जाता है। 8वें का ये उत्तर इसका हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है, जिसमें आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो अधिकता होती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो आपका कौन सा उद्गम स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिके बैराज। क्या हो जाएगा, हरिके बैराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोल रहा है 10 नंबर, बोल रहा है कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है। देखिए, भारतीय रेलवे के द्वारा जो ये शुरुआत किया गया है मिशन, वो आपका है मिशन अमानत। जो आपका अमानत है, अगर आपका खो जाता है तो आप जो है यानी आपका जो सामान है, जो आपका अमानत है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो है वापस किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु जो आपका शिशु है 0 से लेकर के 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला डैश कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करके बताएं, इनमें से आपका जो है अलग कौन सा है? देखिए अलग बात करेंगे, सबसे पहले हम सही देखेंगे। मिजोरम की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा। और जो आपका सी है यही आपका गलत हो जाएगा, लक्षद्वीप उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि गलत है। देखिए जो आपका लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बाकी जो आपका राजस्थान दिया गया है ये आपका सही है, कांटेदार वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? रॉक तंत्र, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़ा तंत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित जो कि ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो आपका नामित किया गया है ऑप्शन डी मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी को याद ही होगा, सोना पाया गया था, तांबा पाया गया था, और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है चांदी ये भी पाया गया था, लेकिन जो आपका लोहा है ये आपका पाया नहीं गया था। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे 15 का तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लोहा जो है आपका नहीं पाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, कई बार ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही आपका प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय यानी जो आपका दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका कालाशोक के शासन काल में हुआ था, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, कालाशोक दूसरा वाला। और तीसरा भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसरा जो आपका हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा भी आप सभी लोग याद रखेंगे, चौथा भी आप सभी लोग याद रख ही लीजिए, चौथा जो आपका हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे आपका प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित जो है किया गया था? असहयोग आंदोलन, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो आपका कौन था? बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसको हम सुमंत कहते थे, यानी ऑप्शन जो है आपका 18 का डी उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो आपका कौन था? नहरों का, तो देखिए दोस्तों नहरों की अगर हम बात करेंगे तो 19 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष जो है गांधी दास पैक्ट जो है हुआ था? गांधी दास पैक्ट, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 20 नंबर का बताइए क्या होगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में। देखिए 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि जो है दिया था? भारत कोकिला, तो दोस्तों आप सब लोग को याद ही होगा, भारत कोकिला हम किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू कहते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया, इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्थायी बंदोबस्त सभी को याद ही होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, ऐसा क्यों? देखिए सीधा सा बात है कि साइमन कमीशन बहिष्कार क्यों किया गया था, तो सदस्यों के बीच जो है मतभेद हो गया था, तो यानी आंसर जो है 23 का उत्तर जो है डी हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। 8 नवंबर 1927 को सर साइमन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय आयोग की स्थापना किया गया था, जिसमें सभी जो सदस्य थे वो ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे, यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि सभी वो अंग्रेज थे। इसी आयोग को साइमन कमीशन कहा जाता है।
इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण जो है भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ था, क्योंकि जो 6 सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे और ये आपका विरोध था कि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। सीधा बात यही है। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो देखिए, विश्व भारती, आपको याद ही होगा, विश्व भारती जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये नहीं किया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बाकी साबरमती आश्रम महात्मा गांधी, सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी, फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? अब इसको समझिएगा, जो आपका फिश दिया गया है उसको आप समझिएगा, कौन फिश है कौन फिश नहीं है। तो सीधा सा बात यही आपका पूछ रहा है कि कौन इसमें आपका मछली नहीं है। जो आपका यहाँ पे समुद्री घोड़ा दिया हुआ है, आप इसको समझिएगा, ये मछली के अंतर्गत एक सेकेंड, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन वास्तविक रूप से मछली है। तो यही जो आपका समुद्री घोड़ा जो है आपका यहाँ पे सी हॉर्स, ये आपका मछली है। बाकी जो आपका स्टार फिश लगा हुआ है, तो आप फिश के वजह से आप फिश मत मारिएगा, मछली मत समझिएगा। ये समुद्री घोड़ा जो है यही आपका यहाँ पे फिश है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 26 नंबर, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा? तो सही कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। तो आंसर जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। एक टेराग्राम बराबर होता है किसके? तो दोस्तों ये आपका होता है 10 के पावर 12 ग्राम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है 28 नंबर, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? देखिए, बिजली के हीटर में जो आपका सामग्री प्रयुक्त होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु जो है नहीं है? मिश्र धातु नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा जो है आपका नहीं है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? देखिए, फ्यूज तार जो है आपका किसका मिश्र धातु है? तो सीसा एवं टीन का है, सीसा एवं टीन, ऑप्शन डी। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वाधर विधि से नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फिटकरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? देखिए, आभासी एवं सीधा बनेगा तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 33 नंबर की, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो है आपका किस धातु का अयस्क है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? देखिए, मानव त्वचा में जो है कितनी परत होती हैं? तो ये आपका करीबन 3 परत होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, तीनों परत का नाम याद रखिएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा, डर्मिस हो जाएगा और आपका हाइपोडर्मिस हो जाएगा। तो तीनों का नाम याद रखेंगे, एग्जाम में आपका रिपीट कर सकता है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में, यानी सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लिकोसाइट्स जो है ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? इनमें से आपका जल के द्वारा रोग नहीं होता है तो चेचक यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चेचक जो है आपका याद रखेंगे एक प्रकार से आपका यहाँ पे वायरस से होता है, ठीक है। इसमें आपका हैजा, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस, पेचिस, ये सब आपका जल जनित रोग के श्रेणी में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका चेचक है जल के द्वारा ये आपका नहीं होता है, ये सब आपका वायरस से होने वाला बीमारी है। जैसे आपका वायरस से आपका डेंगू होता है, खसरा होता है, चेचक होता है, हेपेटाइटिस होता है, एड्स होता है, पोलियो होता है, तो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? इनमें से गलत कौन सा है? तो विभवांतर जो है आपका पायरोमीटर, यही आपका यहाँ पे गलत बोल रहा है। देखिए, पायरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने में किया जाता है। बाकी दाब जो है बैरोमीटर सही है, तापमान थर्मामीटर सही है, भूकंप जो है आपका सिस्मोग्राफ सही है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न
उत्पन्न होने से रोग होता है। तो दोस्तों 38 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीसिथीमिया हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, इंसुलिन, उच्च रक्तचाप, यही आपका यहाँ पे गलत है। देखिए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, बाकी जो आपका एड्रेनल जो है तनाव की स्थिति में हार्मोन, एस्ट्रोजन जो है आपका महिला सेक्स हार्मोन है, और डोपामाइन जो है आपका हैप्पी हार्मोन है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका है 40 नंबर, क्या बोल रहा है कि आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। दान में आपका कार्निया ही दिया जाता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्त्रावित होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसके आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा ये आपका बढ़ता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग जो है विकसित होकर फल बनता है? फूल का कौन सा भाग है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। अंडाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक निषेचन फूल का रूपांतरण जो है फल में ही होता है। आगे आपका प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो प्रथम बार जो दिया गया था A.G. टांसले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुआ है? तो बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है 45 का सही उत्तर हो जाएगा। किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था? सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चलेया समिति। क्या हो जाएगा? चलेया समिति जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है? तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा जो है इसके बराबर होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपका V.K.R.V. राव हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। 51 नंबर आपका क्या बोल रहा है? बोला कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा जो है किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? देखिए भारतीय चुनाव आयोग का यहाँ पे नहीं है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो पंचायतों का चुनाव करवाना यह आपका भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सही है, मतदान सूची तैयार करना सही है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी यही आपका सही है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एकात्मक प्रणाली। बाकी आपका संघीयता सही है, मूलभूत अधिकार सही है, सत्ता का विभाजन भी आपका यहाँ पे सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का? संघ लोक सेवा आयोग, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष का होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का मूल विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का मूल विषय पूछ रहा है। तो देखिए यह आपका हो जाएगा त्वरित दृष्टिकोण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है? एकात्मक हो सकती है तो बाहरी संकट के समय में, बाहरी संकट यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार जो है आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? याद रखेंगे प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए बोला है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक
अधिकार जो है आपातकाल में छीना जो है नहीं जा सकता है। तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन भी समझेंगे, तभी आप आंसर करेंगे। ऑप्शन है भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, आवागमन का अधिकार और संगठित होने का अधिकार। जब आपका यहाँ पे आपातकाल लगता है तब। तो देखिए 57 का उत्तर जो है जीवन जीने का अधिकार जो है ये आपका छीना नहीं जा सकता है। बाकी भाषण देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आवागमन कहीं आप जा नहीं सकते हैं, उस टाइप संगठित होने का भी अधिकार नहीं होता है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए के वेणुगोपाल हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र जो है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो परिसीमन आयोग, ऑप्शन ए। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन से राज्य के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे 61 नंबर पे। बोल रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? देखिए सीमा सुरक्षा बल की अगर हम बात करेंगे तो 1965, क्या हो जाएगा 1965 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित जो है किया गया है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, असगर वजाहत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राउरकेला, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए सार्क का मुख्यालय सभी को याद ही होगा, ये आपको काठमांडू में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भाविना पटेल का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? भाविना पटेल, तो देखिए ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कि भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा यानी ऑप्शन बी। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग जो है किया गया है? ईवीएम का प्रयोग, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है केरल। क्या हो जाएगा? केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? 22वीं बैठक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व विज्ञान जो है आपका पैथोलॉजी, यही आपका यहाँ पे गलत है। देखिए विश्व विज्ञान को हम टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, जबकि रोग विज्ञान को हम पैथोलॉजी कहा जाता है। बाकी जो आपका यहाँ पे हिप्रोलॉजी जो है आपका नींद का अध्ययन सही है, ओडोंटोलॉजी जो है आपका दांतों का अध्ययन सही है, और अरेक्रोलॉजी जो है आपका मकड़ियों का अध्ययन सही दिया गया है। आखिरी प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे, प्रथम पूछ रहा है। तो अभी देखिए आपका जो ये प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे 70 नंबर का जो प्रश्न है, जो अभी आपका यूपी SSC पेट का जो अभी एग्जाम हुआ है, यही प्रश्न आपका आया हुआ था। तो इसमें क्या था आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, गणेश मावलंकर यहाँ पे दिया हुआ था। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, GAB मावलंकर। तो आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। आगे आपका मैथ्स रीजनिंग है, तो आराम से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। या फिर एक और बात, टारगेट बैच में आप सब लोग जुड़िए। 149 का आपको एक बार प्राइज यानी एक बार आपको पेमेंट करना है। डेली आपको 3 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा जो है लंबाई सबसे अधिक है? यहाँ पूछ रहा है कि सबसे अधिक लंबाई जो है कौन से महासागर की तटरेखा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से तथा दूसरी ओर जो है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, जो कि सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है।
धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा जो है सभी स्थान पर एक समान होता है, जो कि गलत होता है। आपका ऑप्शन सी है कि वायुमंडल के कारण जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता है, ये आपका सही है। ऑप्शन डी कि वायुमंडल की लगभग 97% जो है वायु धरातल के निकट होती है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही बोल रहा है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप जो है कहा जाता है? पठारों का महाद्वीप, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है, जहाँ घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल फैले हुए हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा का पठार। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए इसमें जो है आपका करीबन 9 जिला यहाँ पे साझा करता है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 9 जिला का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला आपका है भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं सारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि साक्षरता दर जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे छोटी है? भारत की किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे छोटी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा की है। किसकी है? गोवा की। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण जो है आपका सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान है जो गलत है? तो देखिए सिक्किम जो है आपका थुमयांग घाटी जो कि सही है। नागालैंड जो है आपका जोखू घाटी ये भी सही है। पश्चिम बंगाल जो है आपका कम्बम यानी कम्बम घाटी जो है ये आपका गलत है। देखिए कम्बम घाटी जो है आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। पूछ रहा है कि सही मिलान किसका नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा चीन, पाकिस्तान, नेपाल और ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है आपका पेन्नार नदी गिरता है, महानदी गिरता है और ब्राह्मणी नदी गिरता है, लेकिन जो आपका गंगा वेली नदी है ये आपका नहीं गिरता है। देखिए गंगा वेली नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। और यह जो नदी है गंगा वेली, यह आपका कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से निकल करके कर्नाटक राज्य से बहते हुए अरब सागर में गिरती है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? बताइएगा, ये जो है आपका कितना समय तक अधिक से अधिक रोक सकता है? तो 4 महीना तक, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए भारत में पूछ रहा है कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका कर्नाटक में होता है, तो 13 का आंसर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में टाल मिट्टी का विस्तार जो है नहीं हुआ है? तो विस्तार नहीं हुआ है तो बेगूसराय में आपका नहीं हुआ है, बाकी पटना में हुआ है, भागलपुर में हुआ है और मुंगेर में भी हुआ है। निम्न में से कौन से जनजातीय जो है अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों 15 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टोडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु जो है माना था? लाला लाजपत राय ने, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैजनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। उन्होंने मैजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया है। आगे है किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 में, 1 नवंबर 1858। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए दिलवाड़ा का जो आपका जैन मंदिर है ये आपको माउंट आबू में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका माउंट आबू कहाँ पड़ता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया है। तो बिहार में जो किया है कुंवर सिंह ने किया है, जो कि ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो है कहाँ पर हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो राज्याभिषेक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका रायगढ़ में हुआ है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। किसके झुकाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 21 का हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। देखिए लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों तथा समूह था, जिसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये किया गया था आपका पटना में। कहाँ पे, पटना, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़ करके और कुछ नहीं था। यह कथन जो है किसका है। तो यह कथन जो है आपका R.C. मजूमदार का है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है कहाँ पे लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है। रंध्रों के बारे में असत्य कथन है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत है। रंध्र पोषण तत्व को नियंत्रित करते हैं, जो कि गलत है। बाकी वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, सही है। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करता है, यह भी सही है। रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद रहते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। आगे है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो कि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, मेलेटोनिन। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव लार यानी मुख गुहा में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विद्युत अपघटय हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा और लाइसोजाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी आपका यहाँ पे सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे आपका देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। सभी को याद ही होगा कि पेनिसिलिन के जो आविष्कारक थे वो कौन थे, बताइएगा। सही आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, बताइएगा कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन जो है आपका ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो आपका किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ आपका कहीं ना कहीं रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो कम से कम मेरे भाई लाइक कर दिया कीजिए। आप जब सभी लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है और ये होता है कि चलिए आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए। नया नया जो बुक मार्केट में आ रहा है वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लाया जाए। अगर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं अगर आपको जुड़ना है तो कल या फिर परसों या फिर जल्द ही आपका एक मास्टर या फिर एक टारगेट बैच का आपका वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। बहुत ही मिनिमम फीस आप मान सकते हैं 79 रुपये में, और बहुत तगड़ा ही आपका इस बार टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा।
देखते हैं कब स्टार्ट किया जाएगा, जब भी स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन बहुत ही 3 या 4 दिन के अंदर ही स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 34 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन है पुपिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुपिल। हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 35 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी का मतलब यहाँ पे प्रोटियम दिया हुआ है, ड्यूटेरियम दिया हुआ है और ट्राइटीरियम दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? देखिए मंदक के रूप में आपका यहाँ पे प्रयोग जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? बताइएगा। उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। सही आंसर जो है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे सही आंसर जो है इसका मैंने 38 का क्या बताया है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लग रहा है आगे पीछे हो गया है। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो आपका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का किया जाता है। अगर मैंने आंसर गलत बताया होगा तो सही आंसर जान लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 38 आपका यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपका बोला है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है? एल्केन का जो सूत्र है ये आपका हो जाएगा CnH2n+2, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? सभी को याद ही होगा कि आयोडीन की अगर कमी होता है तो घेंघा रोग होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। स्त्रियों में रजोनिवृत्त वृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन जो है समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राजेस्टेरोन हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? मलेरिया से जो आपका अंग प्रभावित होता है वो आपका पीलिया हो जाता है, उसको हम तिल्ली भी कहते हैं। तो आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या? तो मायोपिया वाला की अगर हम बात करें तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देख सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 का जो सही आंसर है आपका ए इसका उत्तर होगा। आगे है कि एक झील से द्वितीय यानी दूसरी पोषक स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणी प्लवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। बोला कि गेंडा संरक्षण परियोजना जो है कब शुरू हुआ था? तो 46 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस विधि द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय की, तो ये आपका हो जाएगा उत्पाद विधि से, व्यय विधि से और आय विधि से। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कौन सा है? कार्य सहभागिता दर, तो ये आपका हो जाएगा 39.8%, ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? देखिए किसको शामिल किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चौकीदार की आय। चौकीदार की आय। आगे कि भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, ये हम कहते हैं कानपुर को, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 53 नंबर। बोल रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला जो वो आपका डॉक्टर अमृता पटेल। डॉक्टर अमृता पटेल। आगे प्रश्न है,
पुस्तक 1984 किसके द्वारा, एक सेकेंड, पुस्तक 1984 किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो ये जो आपका लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये लिखा गया है, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? देखिए जनजातियों द्वारा जो आपका मनाया जाता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में। क्या हो जाएगा? सिक्किम। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? देखिए मधुबनी जो पेंटिंग है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य से संबंधित है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है आपका 57 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसका? तो ये जो आपका पुस्तक है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम जो है आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु का। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए एड्स दिवस जो है ये हम मनाते हैं कौन से तारीख को? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1977 में, यानी ए आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का जो विचार है दोस्तों ये आपका कहाँ से लिया गया बताइएगा? ये आपका हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं आपका 63 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन जो है नहीं है? तो देखिए पूछ रहा है कि किसकी स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णन नहीं है बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 64 को बताइएगा क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णन नहीं है। बाकी विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो आप याद रखेंगे सभी लोग। आगे आपका है 65 नंबर, बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस के बारे में यानी बोलने की आज़ादी आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है 19, अनुच्छेद 19(1). कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन परामर्श देता है? तो ये आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। 66 का ऑप्शन जो है बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारतीय संसद बनती है किससे? देखिए भारतीय संसद सभी को याद ही होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। तो आप सभी लोग ऑप्शन जो है डी सही करेंगे। आगे प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 226। याद रखेंगे सभी लोग। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 सरकारिया आयोग की सिफारिश से संबंधित है किससे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।